तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे KBS NBS प्रैक्टिस सेट सचिन एकेडमी का है, जो मैं लगातार आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर पार्ट 1 हमने बना दिया है। बायोलॉजी का पूरा प्रैक्टिस सेट 93 क्वेश्चन थे उसमें। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं। और अब मैं फिजिक्स की बारी है, जो कि साइंस में फिजिक्स। तो KBS NBS सचिन एकेडमी की बुक का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जो साथी बुक नहीं खरीद सकते वो लोग वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं त्वरण की SI इकाई क्या होती है। तो त्वरण की होती है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाट सेकेंड किसका मात्रक है। तो ये भाई मात्रक होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का होता है वाट सेकेंड। इसके बाद 36 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा इसका राइट आंसर, 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक खगोलीय इकाई यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर या फिर 1.5 10⁻12 मतलब 11 मीटर, इतना राइट आंसर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर लगभग। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है, चौड़े गेज की दो ट्रैकों के बीच कितना अंतर होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे उसका आंसर इसमें दे दिया है। यहाँ पे होगा 1.676 मीटर। तो 1.676 मीटर ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं किस यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से जो है धारा मापी जाती है। एमीटर से धारा मापी जाती है, बड़ी धारा। गैल्वेनोमीटर से छोटी धारा। और सिस्मोमीटर से भूकंप मापा जाता है। इसके बाद 10 नंबर देखते हैं, वायु में नमी की मात्रा निर्धारित करने वाले उपकरण का क्या नाम है। नमी हाइग्रोमीटर से मापेंगे नमी को, आर्द्रता को। 10-11 नंबर, पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सोनार का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ भी इसको पहचानते हैं। संवेग का सूत्र क्या है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर, यदि किसी वाहन की दूरी समय ग्राफ, इधर दूरी ले लें इधर समय ले लें। कह रहा दूरी समय ग्राफ क्षैतिज अक्ष समय अक्ष के समांतर है तो वाहन किस गति से चल रहा होगा। तो वाहन चल रहा होगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा से। ऐसे अगर है ग्राफ तो जो वाहन चल रहा होगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा से। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई पिंड इस प्रकार की गति कर रहा है कि इसके द्वारा चली गई दूरी के लिए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दूरी किसके है, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो पिंड की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, पिंड का त्वरण नियत है। पिंड का त्वरण नियत है, ठीक। अगला देखते हैं 15 नंबर, कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा व्यक्ति ऊर्ध्वाधर के ऊपर गेंद उछालता है तो कुछ समय बाद कहाँ गेंद गिरेगी। सरल रेखीय पथ पर गतिमान है तो उसके हाथ पर ही गिरेगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बस 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रही, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv²। m है 2 किलोग्राम और वेग है 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे, 2 कट जाएगा तो 4 इसका राइट आंसर आएगा। 4 तो यहाँ पे है नहीं कोई भी, 20 जूल आ रहा है, कैसे आया भी। ½ mv², m का मान 10 किलोग्राम ले लिया। अच्छा 10 किलोग्राम था, 1 मिनट। तो यहाँ पे 10 होगा, m² 20² 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 10 दूना 20 जूल आएगा इसके। यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए थे। 16 के बाद 17 नंबर, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, इसका वेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो 900% बढ़ेगा। कैसे,
देखो पहले गतिज ऊर्जा निकालेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, एम कितना है 10 और बी स्क्वायर पचम 25, तो 2 पंचे 10, तो 25 25 में कितना होगा 125। याद रखना 125 तो पहले होगा, और बाद में कह रहा है जिसके बेग को 3 गुना कर दिया जाए, यानी 3 पचे 15 कर दिया जाए, तो हाफ एम मैंने 10 और बी स्क्वायर यानी 15 गुणे 15, तो इसको काटेंगे 2 पंचे 10, तो 15 15 हम 225 और 225 पंचे 225 पंचे पचम 25 और 5 दूनी 10 2 12 हासिल चला 1, 5 दूनी 10 से 1125, और पहले थी 125 और अब हो गई 1125, तो 125 से 1125 हो गई, तो कितना बढ़ गई, ये बढ़ गई 1000, कितना बढ़ गई 1000 बढ़ गई पूरा 125 से। और परसेंटेज निकालना है, तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 और 5 चला जाएगा 20 पंचे 100, 200 चक्कू 800% आ रहा मेरा, तो यहाँ पे अच्छा परिवर्तन 125 मतलब 1125 हो गई, 125 से 1125 हो गई, और इसका 100% निकालना है, तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पचम 25। अच्छा इस तरह से करेंगे गुणा तो 900 आ जाएगा, मिस्टेक कर दिया होगा हमने काटने में, तो यहाँ 900% ही आएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं 17 के बाद में 18 नंबर, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है। यंत्र से मतलब बिजली बना रहा है, बिजली कौन बनाएगा, मोटर तो बनाएगा नहीं, मीटर डायनोमीटर कोई नहीं, जनरेटर यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं कुछ यंत्र तथा वे जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं उनके कौन सा जोड़ा सही से मेल नहीं। वायुयान बर्नौली के नियम पर आधारित है, बिल्कुल सही है। कार के ब्रेक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है, तो ये जो है गलत है। MRI क्वांटम मैकेनिक्स, बाकी ये ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें सही। एक लालटेन में तेल बाती में ऊपर चढ़ता है किसके कारण, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, पृष्ठीय तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव ऐसे केशिकात्व के कारण भी चढ़ता है। इसके बाद 21 नंबर, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है, एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, ये किसका नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत का उत्प्लावन बल का नियम है। 22 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, सही है। बल का मात्रक किलो, ये भी सही है। क्रिया और प्रतिक्रिया का बल सदैव एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, जो है यही जो है यहाँ पर गलत है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में विचार कीजिए। इन उत्तोलकों में आयास, आलंब और भार के बीच में तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें होगा डी विकल्प सही, यानी ए और सी। अब देख लेते हैं ए और सी क्या है। ए है, इन उत्तोलकों में आयास जो होता है वो आलंब और भार के बीच में होता है, यानी इफड़ जो होता है वो आलंब और भार के बीच में स्थित होता है। चलिए इसको आप लोग देख लेना। तृतीय यहाँ पे उत्तर में दिया गया है चिमटी, मानव भुजा और किसान का हल, तृतीय सोलक के मतलब जो है उदाहरण है। 24 नंबर, 1 ग्राम के भार में कितने डाइन होते हैं, तो यहाँ पे 981 होते हैं। ठीक, इसके बाद में 25 नंबर, यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना होगा। चंद्रमा पर कितना था, चंद्रमा पर कितना है भैया, चंद्रमा पर है 60 न्यूटन, तो पृथ्वी पर उसका 6 गुना ज़्यादा होगा, 6 36 360 न्यूटन होगा। 26, पलायन वेग की दर क्या होती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को बाहर फेंकना है पृथ्वी के वायुमंडल से, तो उसको इतनी तेज़ी से फेंकना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि 25 नंबर क्वेश्चन होगा। 26 27, यदि पृथ्वी और सूर्य में जितनी अब दूरी है उससे दुगनी दूरी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, जितना अब है उससे 1/4 हो जाएगा दूरी की वजह से। अब देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। ठीक, आभासी सीधा 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बाद में 39 नंबर, यहाँ पर बहुरूप दर्शक द्वारा बनाए गए रंगों के प्रतिरूप जब प्रकाश स्रोत के सामने रखे जाते हैं
तो किस परिघटना से यह बनाते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन से यह बनाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, किरण का परावर्तित किरण से सामान्य सतह तक मापा जाने वाला कोण क्या है? परावर्तन कोण। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कारों के हेडलाइट्स में किया जाता है? तो भाई अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइट में। इसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष कौन सा युग्म सही है? निकट दृष्टि दोष पास की वस्तुएं स्पष्ट, दूर की धुंधली, बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि दोष दूर की वस्तुएं स्पष्ट, पास की धुंधली, ये भी सही, दोनों सही। क्या कह रहा है? कौन सा युग्म सही? निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? पास की तो दिखाई देंगी, दूर की बढ़िया नहीं दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देंगी लेकिन पास की दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पर तो भाई सही लिखा है, दोनों सही हैं, दोनों। यहाँ पे डी विकल्प होगा, बी वाला नहीं होगा। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 के बाद 33। कौन सा कथन सही है? अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, तो ये तो सही है। यहाँ पर जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है या 4/3 होता है, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। 34, किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाएं तो सतह का रंग सफ़ेद दिखेगा। सभी चले जाएंगे तो कलर तो वहाँ पे सफ़ेद दिखेगा। इसके बाद 35, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर? क्योंकि यह कम प्रकाश प्रकीर्णित होता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है लाल रंग का। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे गया, लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखेंगे? काले दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? काले दिखेंगे। हरे कपड़े पहन के आप लाल रोशनी में जाएंगे तो आप काले दिखेंगे उसमें। जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, कुछ क्षण के लिए उसे दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता आहिस्ता उसे दिखाई देने लगता है, क्यों होता है? लेंस की लंबाई, प्रतालिका, पुतली प्यूपिल एक्सटेंड्स, धीरे धीरे क्या होती है? पुतली प्रतालिका सिकुड़ जाती है, इसलिए नहीं दिखता है, फिर थोड़ी देर बाद पुनः जब फैलती तब दिखता है। पानी में डाली गई छड़ी निम्न में से किस कारण से उठी हुई दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये था 38 नंबर। 39, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। 40 नंबर, मृग तृष्णा यानी मृग मरीचिका क्या है? तो यह एक दृष्टि भ्रम है। यहाँ पे पानी भरा होता है लेकिन पानी रोड पे नहीं होता है, जब धूप होती है तब। कौन सी रसोई सामग्री का उपयोग पानी के हिमांक को कम करने के लिए किया जा सकता है? तो नमक। नमक डालने से जल्दी जो है वो चीज़ जो है क्या हो जाती है? हिमांक कहता है वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ की द्रव ठोस अवस्था का वाष्पदाब समान हो जाता है। किस उद्देश्य के लिए अवरक्त प्रकाश या ऊष्मा का उपयोग किया जाता है? तो भोजन पकाने के लिए। 43 नंबर देखते हुए, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये भाई हो गया तरल के कुल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। 40 देखते हैं 44, हवा के इकाई यानी प्रति घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। 43, वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो तरल के कुल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। 44 नंबर। और फिर 44, हवा के इकाई आयतन, ये तो हमने बता दिया। इसके बाद में 45, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, इसके बाद 46 नंबर, संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है, ये हो जाएगा जलवाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना। 47, परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो ABCD, अच्छा, परिपूर्ण कृष्ण पिंड वो होता है जो क्या करेगा? यहाँ पर कोई भी सभी विकिरण को परावर्तित कर देता है, सभी विकिरण को अवशोषण कर लेता है, ये होना चाहिए। 47 का A। और फिर देखते हैं 48, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 49 नंबर, अतिचालकता भौतिक गुण है, इसको किससे संबंधित किया जाता है?
तो अतिचालकता जो है किससे होगा? विद्युत प्रतिरोध की हानि से। डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद में देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है? शुद्ध सिलिकॉन। तो ये थे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के। और अगला टॉपिक आने वाला है केमिस्ट्री। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।